बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आज दिव्य दरबार लगा हुआ था। वहां पे एक बात बोले, पहले आप उनका ये बयान सुनिए। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। तो आपने सुना कि वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बिहार में काबा, ये बड़ा ही फेमस पंच लाइन है। समझ लीजिए कि ये सबसे पहली बार इसका उपयोग हुआ था जब 2020 विधानसभा का चुनाव हो रहा था। उस समय नेहा सिंह राठौर एक गाना गाती हैं और उस गाने का पंच लाइन ही रहता है बिहार में काबा। उसके बाद से ये पंच लाइन बन गया कि बिहार में काबा, उत्तर प्रदेश में काबा। तो इस बार भी बाबा बिहार में आए हुए हैं और ये खुद ही वो कह रहे हैं कि बिहार में काबा, और उसका जवाब भी दे रहे हैं कि बिहार में काबा। बता रहे हैं कि बिहार में बागेश्वर बाबा बा। तो आपने सुना कि किस तरह से वो बोल रहे हैं, बिहार में काबा, बिहार में बागेश्वर बाबा। बात को बोलने के बाद वो किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि वो पूरे चेहरे को बच्चों की तरह दोनों हाथों से ढक लेते हैं और ठठा के हंसते हैं। बच्चे जिस तरह से हंसते हैं उसी तरह से ठठा कर हंस रहे हैं। और वो कहते भी हैं कि मैं खुश मिजाज हूँ, मैं हंसने वाला हूँ, सबको हंसाता रहता हूँ। ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं कि कोई भी सुनकर के हंस लेता है। कल के इतने श्रद्धालु जुटे थे कि उनको कहना पड़ता है कि कल दिव्य दरबार नहीं लगेगा, मगर आज दिव्य दरबार लगता है और बाबा सबकी अर्जी सुनते हैं, सबकी पर्ची निकलती है और उसको बुलाते हैं और वहाँ पे उनकी समस्या सुनते हैं और उसका समाधान बताते हैं। क्योंकि यही चीज़ फेमस है। कहीं भी आप चाहे वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में जाइएगा, बागेश्वर धाम में, तो वहाँ भी यही होता है। और यहाँ भी इस दिन का लोग इंतजार कर रहे थे। जब कल ये बोला गया था कि दिव्य दरबार नहीं लगेगा तो जितने भी श्रद्धालु हैं उनके चेहरे पर मायूसी छा गई थी। मगर बाबा आज दिव्य दरबार लगाएं। आज दिव्य दरबार में, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने 6 लाख श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। 6 लाख समझ लीजिए कि अगर कोई नेता अभिनेता कहीं आते हैं तो इतनी संख्या में लोग नहीं इकट्ठा होते हैं, मगर बाबा का कुछ और ही है। बाबा जहां भी जाते हैं लाखों की संख्या में उनको सुनने और देखने के लोग इकट्ठा होते हैं। मैं लगातार उनको कवरेज कर रहा हूं और मैं आपको ये भी दिखा रहा हूं कि किस तरह से जैसे ही बाबा आते हैं, किस तरह से उनको देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए उनके पीछे जो उनके श्रद्धालु हैं पागलों की तरह उनके गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। आपको मैंने दिखाया है कि किस तरह से लोग कहां से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो भी बिहार के सटे हुए एरिया है वहाँ से, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, या फिर आसपास जो भी एरिया आ रहे हैं बिहार के, भारत के अलग अलग राज्यों से तो आ ही रहे हैं बिहार में। चाहे वो झारखंड की बात कर लें, या फिर उड़ीसा की बात कर लें, या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। मैंने बहुत लोगों से बात की है। सबसे ज़्यादा संख्या में महिलाएं वहाँ पर पहुँच रही है और वहाँ पर पहुँच करके अर्जी लगा रही है। अर्जी आप देखें कि किस तरह से वहाँ पे पर्ची निकलता है। आज दिव्य दरबार जो लगा हुआ था वहाँ पे पर्ची निकलता है और समस्या जानने का प्रयास करते हैं और जो भी समस्या होती है उसका समाधान वो बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बड़ी हो हल्ला हुआ था कि इतना विरोध होगा, मगर यहाँ पर कहीं भी विरोध नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ही दिख रहा है। अगर कोई किसी नेता का कहीं कार्यक्रम लगता है तो वहाँ पर लोगों को बुलाना पड़ता है, मगर यहाँ पर बाबा के दरबार में किसी को बुलाना नहीं पड़ रहा है। बाबा के दरबार में अपने स्वेच्छा से लोग जा रहे हैं और वहाँ पे श्री हनुमंत कथा सुन रहे हैं उनकी जुबानी। मैं वही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक जो पंच लाइन चल रहा था कि बिहार में काबा, वो आज बाबा खुद ही बोल रहे हैं कि बिहार में काबा तो बिहार में बाबा बा। और लाखों की संख्या में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से भीड़ इकट्ठा है, लोग इकट्ठा होकर के बाबा को देखना चाह रहे हैं, बाबा को सुनना पसंद कर रहे हैं और बाबा की जुबानी जो श्री हनुमंत कथा हो रहा है वो सुनने लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में आ रहे हैं। मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, मगर मैं आपको बता दूं कि जो एक ये माहौल बना हुआ था वो कुछ नहीं है, बस सिर्फ एक ही है। अभी बिहार में सही में बिहार में काबा तो बिहार में बागेश्वर वाले बाबा बा, बिहार में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी बा। तो ये चीज़ वो खुद ही मंच से बोल रहे हैं, तो बिहार में काबा तो बिहार में बाबा बा। तो चलिए जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर रहूंगा।
और इसके बाद आज के बाद और 2 दिन कथा चलेगा, यानी 16-17 को। और मैं बता दूं कि बाबा आज ही मन से बोले हैं कि वो सितंबर में गया आने वाले हैं। कुछ दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि कितने तारीख से उनका कार्यक्रम सितंबर में बिहार के गया जिले में लगने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।